हम लोग ना प्राचीन इतिहास को रिवीजन करने वाले हैं। तो ध्यान दो, इतिहास को कितने भागों में? 3 भागों में, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। प्राचीन, मध्य और आधुनिक। तो देखो, अगर हम लोग प्राचीन इतिहास की बात करेंगे, अगर प्राचीन इतिहास की बात करते हैं, आप लोग के गाइए, प्राचीन इतिहास की बात करेंगे तो देखो, इसमें हम काची काची पढ़ा दिए थे। इसमें पढ़ाए थे तुम लोग को पाषाण काल। क्या पढ़ाए थे? पाषाण काल। इसके बाद फिर क्या पढ़ाए थे? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता पढ़ाए थे। सिंधु सभ्यता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता होगा? सिंधु घाटी। और क्या पढ़ाए थे इसमें? इसमें पढ़ाए हैं वैदिक काल। क्या पढ़ाए हैं? चौथा में क्या पढ़ाए हैं? महाजनपद। ये भी तो पढ़ाए ना, महाजनपद काल। और क्या पढ़ाए हैं? इसके बाद पढ़ा दिए 5वां तुम्हारा जैन धर्म। फिर क्या पढ़ा दिए? 6ठा पढ़ा दिए तुम लोग को बौद्ध धर्म। और क्या पढ़ा दिए? फिर पढ़ा दिए इस्लाम धर्म। इस्लाम ऐसे ना लिखाता है वो, इस्लाम धर्म। अरे 7 8वां भी पढ़ा दिए। क्या नाम था? ईसाई धर्म। और क्या पढ़ा दिए? 9वां पारसी धर्म भी पढ़ा दिए हैं, पारसी धर्म। और क्या? पारसी धर्म। और ये नहीं पढ़ाए, इस्लाम हो गया, ये सारा कुछ हो गया। हाँ, 10वां क्या पढ़ाए हैं? मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य। यही 10 चैप्टर का ना रिवीजन मारना है। चलो, यही 10 चैप्टर है हमारे पास। हम तुम लोग को प्राचीन इतिहास में इतने चीज पढ़ा दिए हैं। पाषाण और का चीज, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, उसके जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म और मगध साम्राज्य। तो एक एक करके हम लोग ना पहले रिवाइज मार लेते हैं। तो ठीक है ना इतना? देखो, अब हम लोग ना पाषाण काल को पहले रिवाइज मार लेते हैं। तुम लोग किताब जो कलम ये सब बंद कर देना। देखो, अगर हम लोग पाषाण काल की बात करें तो कितने भागों में बांटा गया है? 4 भाग। कौन कौन? देखो, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। यही ना? ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण। अब इसमें से बताइए पूरा पाषाण में क्या हुआ है? सुनो, ध्यान दो, उधर नहीं देखना है, इधर देखो। पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था? सबसे पहले, अगर सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है तो इसमें है आग का खोज। क्या हुआ है? आग का खोज। दूसरा क्या हुआ है? इसमें जो लोग, देख के नहीं बताना, सबसे पहले खाना बदोश थे। यहाँ का जो रहने वाले लोग थे कैसा था? खाना बदोश था, यानी खाए के लिए जिंदा था। जैसे कि आज के जमाने में जानवर क्या है? खाने के लिए जिंदा है कि नहीं? पहले वो हम कुत्ता पाल लेते, अब ना वो कुत्ता हमारा दिखाई नहीं दे रहा अब काफी दिन से। समझ गए कि नहीं? कोई आदमी कार्य के लिए मार गया कुत्ता हो। तो सुनो, ये हो गया आग। ये आग का खोज की, आग की खोज किस में? इसमें मानव कैसा था? आदि मानव था। मानव कैसा था? आदि मानव टाइप का। खाना बदोश था। यही था ना कहानी? हाँ, बड़े बड़े पत्थरों के औजार इसमें थे। साथ साथ में आइए मध्य पाषाण काल में, तो जो बड़ा बड़ा जो पत्थर का औजार था वो कैसा होने लगा था? छोटा छोटा। नोखीला भी नहीं हुआ है, अभी छोटे छोटे होने लगे हैं। पत्थरों के औजार में छोटे छोटे औजार होने लगा है। और इसमें क्या हुआ है? कृषि का प्रारंभ माना गया है। कृषि का प्रारंभ। देखिए, कृषि का प्रारंभ मतलब जहां तहां से खेती बाड़ी करना स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद देखिए, नव पाषाण में क्या हो गया है? नव पाषाण में कृषि का विकास। समझिए, कृषि का अगर प्रारंभ की बात किया जाए, प्रारंभ, कृषि का प्रारंभ हुआ यहाँ पर ही। लेकिन अगर हम लोग बात करें कृषि का विकास तो किस काल में हुआ है? पहिया को ही बोलते हैं ना, चक्का। पशुपालन। अब पशु में भी कुछ काची पाला था? पशु में क्या पाला था? अब मान के चले कि कुत्ता उत्ता पाल दिया है। और इसमें घड़ा बड़ा भी बनाने का बताया है। घड़ा किस में? नव पाषाण काल में। अच्छा, सबसे पहला खोजा गया धातु कौन सा था? ताम्र पाषाण काल में ना। ताम्र पाषाण में सबसे खोजा गया धातु कौन सा था? तांबा था। क्या था? क्लियर है ना?
सबसे पहले खोजा गया धातु तांबा था। इसे क्या बनाया? कौन सा औजार बनाया? कुल्हाड़ी। क्या बना दिया? यही था ना इसमें, यही था छोटा सा। और भी बाकी बात बताए हैं, तो हम लोग ना शॉर्टली रिवीजन करते हुए जाएंगे, क्योंकि हम उतना सारा बात कराएंगे तो एक ही क्लास में पूरा हो जाएगा, है ना। अब देखो ना, इसके बाद हम लोग का कौन सा था? वैदिक काल था। सिंधु घाटी सभ्यता ना है, वैदिक काल कहाँ से आ गया? तुम झूठ बोल देता है। चलो देखो, सेकंड हमारा स्टेप कौन सा है? सेकंड हमारा स्टेप है सिंधु घाटी सभ्यता। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता। अगर हम ये बात करें सभ्यता, अगर हम ये बात करें कि विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है, सबसे पुरानी सभ्यता की बात की, ये क्या चला जाएगा? मिस्र की सभ्यता, या उसी को कहते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता, है कि नहीं? मिस्र की सभ्यता या उसी को क्या कहा जाता है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। अगर हम ये बात करें कि विश्व की सबसे पुरानी ग्रामीण सभ्यता कौन सी है? ग्रामीण सभ्यता, हाँ, ग्रामीण तथा पूरा, ग्रामीण तथा पुराना कौन चला जाएगा? मिस्र की सभ्यता या मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता, यही ना था। अब समझो, दूसरा समझिए। तो हम लोग को मेनली फोकस करना है सिंधु घाटी सभ्यता पे। तो सिंधु घाटी सभ्यता पे फोकस करना है, तो देखिए इसमें हम लोग रिवाइज में कर ही लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है रिवाइज पढ़ के। अब देखो, अगर सिंधु घाटी सभ्यता में देख लें, तो सिंधु घाटी सभ्यता का अगर कार्यकाल पूछे, यानी समय की बात किया जाए, अगर इसके समय कितना टाइम है जी? 2500 BC से लेकर 1750 BC तक था ना, 1750 BC तक था। दूसरा पॉइंट क्या होगा मेरा? सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पहले मैसेज कौन दिया? मतलब इसकी जानकारी कौन दिया? कौन दिया था? चार्ल्स मैसेज ने दिया था, है कि नहीं? यही ने दिया था। लेकिन सिंधु सभ्यता में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन सा था? पहला था हड़प्पा। हड़प्पा था कि नहीं था? हड़प्पे ना था। चले, हड़प्पा को खोजा कौन था? किस नदी के किनारे? किस नदी के किनारे? सिंधु नदी की रावी नदी? सिंधु नदी की रावी नदी? रावी नदी। कौन सी नदी? लेकिन कब खोजा? 1921 में। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का देखा जाए तो सबसे पहला खोजा गया शहर कौन सा था? इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अच्छा ये बताइए, हड़प्पा सभ्यता अगर इसको कहते हैं तो दूसरी बात इसमें आइए, यहाँ का जो समाज जो था, समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था? कितने वर्गों में? कौन कौन? ब्राह्मण, राजपूत। बोले कौन कौन वर्गों में? देखो, एगो था विद्वान था, एगो था योद्धा था, और एगो था व्यापारी, और एगो था शूद्र नहीं था, श्रमिक था। श्रमिक क्या था? विद्वान लोग, योद्धा लोग, व्यापारी लोग और श्रमिक लोग, यही ना चार भागों में बटा हुआ था। लेकिन अगर इसके समाज में मातृसत्तात्मक था कि पितृसत्तात्मक? मातृसत्तात्मक था। यानी यहाँ पे जो प्रधान थी वो कौन थी? माता थी। जैसे कि अभी कौन प्रधान है? पिता है प्रधान, है कि नहीं? जैसे मान के चलो तुम्हारे घर में कार्ड बर्ड आता है तो माता के नाम से कि पिता के नाम से? पिता के नाम से आता है। अब समझते हैं, तो इसका समाज चार भागों में बटा हुआ था, और इसके जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था। साथ साथ ये ग्रामीण था कि शहरी? ग्रामीण सभ्यता था कि शहरी सभ्यता? हाँ, ये था शहरी सभ्यता। विश्व की सबसे पुरानी शहरी सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता। अच्छा, इसका आकार की बात किया जाए, इसके आकार की बात करें तो आकार कैसा है? इसका आकार त्रिभुजाकार। उत्तर में कहाँ तक फैला हुआ? देखो, अगर हम त्रिभुजाकार की बात करें, इधर में ध्यान दो, इधर देखो, इसके आकार की बात किया जाए हम लोग, तो इसका आकार कहाँ तक है फैला हुआ? तुम लोग को तो ये सारा पढ़ा भी दिए है ना। देखो, यहाँ पे कौन सा जगह?
अरे यहाँ पे मांदा है ना जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे कौन सा है, यहाँ दक्षिण में दायमाबाद, यहाँ पे कौन सा है, और ये पूरब में आलमगीरपुर, और पश्चिम में सुतकागेंडोर। सुतकागेंडोर नहीं याद है? देखो ये है मांदा, आलमगीरपुर, दायमाबाद, सुतकागेंडोर। ये है कहाँ पे, पाकिस्तान में। और ये कहाँ है, अरे ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये है यूपी में है आलमगीरपुर। यूपी देखो, जम्मू कश्मीर यूपी, और ये कहाँ है, कर्नाटक, और ये आपका कहाँ पड़ जाएगा, पाकिस्तान में पड़ जाएगा। ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। अच्छा ये कोई ना कोई नदी के किनारे है ना ये सब बसा हुआ, कहाँ बसा हुआ है, नदी के किनारे। तो देखो अगर इसकी नदी की हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कौन सी नदी है, चिनाव नदी। कौन सी नदी, यहाँ पे बात करें तो हिंडन नदी। कौन सा है, हिंडन नदी। यहाँ पे गोदावरी, गोदावरी अब परवरा नदी भी दिखाएगा ना, गोदावरी। और यहाँ पे दास्क नदी है। कौन सा है, दास्क नदी है। तो इसका आकार कैसा हो गया, त्रिभुजाकार। ये क्लियर है यहाँ तक ना, अब समझते हैं। अब आ जाओ कौन सा भाई, सिंधु सभ्यता के बाद कौन सा, इसका आकार हो गया। और ये समाज भी देख लिए हम लोग, इसका समाज कैसा था, मातृ सत्तात्मक, यही ना था। और इसमें बताइए और कुछ इसमें पॉइंट बताओ। अच्छा यहाँ था शहरी सभ्यता, ये भी तो छूट ही गया ना। अच्छा शहरी जब सभ्यता था, इसका नगर नियोजन बड़ा ही सुदृष्ट था। सुदृष्ट करने मतलब पूरा बढ़िया से व्यवस्था, जैसे कि नगर में होता है, जैसे कि शहरों में होता है। तो यहाँ का जो नालियाँ था वो ढका हुआ था कि नहीं, यहाँ की चौड़ा के सड़कें होगी कि पतली होगी, चौड़ा की पतला, चौड़ा। अच्छा शहर में कूड़ादान भी रहता है, हम लोग तरफ सब हरियर लगा दिया है कि नहीं। हरियर कुछ हरियर जो अथी होता है डबवा, वो काहेला होता है, एगो हरियर रहता है, एगो ब्लू रहता है डबवा। तो हरिका काला रहता है। अच्छा हरियर में सूखा, हरियर में सूखा जाता है जी, ब्लू में सूखा जाता है। और हरियर में वो सब साग सब्जी गीला उला कचड़ा वगैरह डाल दीजिए, है कि नहीं। तो हरा 2 डब्बा हम लोग तरफ दिखाई देता है, एक हरा एक ब्लू। तो तुम लोग कौन वाला में डालेगा, हरियर का में कि ब्लू का में। जैसे मान के चलो कि अभी है ना केला का छिलका है, तो हरियर वाला कि ब्लू वाला में। अब मान के चलो तुम लोग को झाड़ू बाहर के एक बोतल अथी दे दिया, एक बड़ा अथी कूड़ा कट रहा, तो उसमें किस में डालोगे, बुलका में डालोगे, ठीक है। तो आप समझो इसकी जो शहर नियोजन था, नालियां कैसी थी, ढकी हुई। चौड़ के क्या था, चौड़ा के साथ साथ सड़कें जो हुआ करता था वो समाकोण हुआ करता था, यानी 2 रास्ते आपस में ही काटते थे। जैसे एक रास्ता ऐसे हो गया और एक रास्ता ऐसे हो गया, तो यहाँ का जो एरिया है इसी को कहा जाता है समाकोण। तो सड़कें इस टाइप की थी। और यहाँ का जो नाला या नाली का जो व्यवस्था था वो पहले हुआ करता था कि सड़क के किनारे नाला हुआ करता था। समझिए कितना बढ़िया से। अभी भी रफीगंज में जो देखिएगा सड़क वगैरह कहाँ पे है, अरे रोडवे के किनारे ऐसे बनल है जी, रोड के किनारे बनल है कि नहीं, सड़क ऐसे रोड के किनारे बना हुआ है, ऐसी नहीं। तो उस समय भी रोड के किनारे ही नालियाँ वगैरह हुआ करती थी और नालियाँ ढकी हुई हुआ करती थी। और इसके लिए एक ना लिंक रहता था, जैसे एक समझिए नाली जाके मिल गया नाला में, नाला मिल गया बड़का नाला में, है कि नहीं, और वो फिर जाकर नदी में जाकर मिल जाता था। ऐसे ही होता है आपके गांव में भी ऐसे ही ना हो रहा है, एगो घरे से नाला निकलता है, एगो तनी मोटका नलिया में मिल जाता है, वो मोटका जाके वो मोटका नलवा में। अब हाँ अच्छे वो अंदर में पंसोख, अच्छा हाँ कई लोग बनाते हैं, वो बोल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो आप सिंधी सभ्यता में कुछ नगर की बात कर लेते हैं, है कि नहीं, इसके प्रमुख नगर की बात कर लेते हैं। तो प्रमुख जो नगर है, नाराज लगता है पिनवा ललका। देखो प्रमुख अगर नगर की बात करें तो पहले नगर की बात करते हैं तो हड़प्पे से स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा, तो हड़प्पा का खोज तो पता है कौन किया है, दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने किया है। कब किया था जी, कौन सी नदी,
रावी नदी। यहाँ से मिला कोची था अवशेष? अरे नाली नहीं, यहाँ से मिल गया पहले स्वास्तिक चिन्ह। कहाँ मिल गया? और फिर क्या मिला था? लकड़ी का ताबूत। लकड़ी का क्या मिल गया? और क्या मिल गया? और बोलो। RH-47 कब्रिस्तान। RH-37 है, RH-37 है, RH-37 कब्रिस्तान मिला था। ये नहीं मिला था? और क्या मिला? कोठी। अच्छा भाड़ उसको बोलते हैं, कोठिया को ठीक भाड़ बोला जाता है। नहीं समझिए, कोठी मिल गया। और यहाँ से क्या मिला था? बोलो जल्दी। और यहाँ से क्या मिल गया? हड़प्पा से श्रमिक आवास, पुरोहित आवास। अरे कोठी है, देखो आप समझते। इसके बाद ना एक और आया, इसके बाद कौन आ जाएगा? मोहनजोदाड़ो। अच्छा मोहनजोदाड़ो से क्या कौन खोजा पहले इसको? राखल दास बनर्जी। राखल दास कब खोजा था जी? 1922 में। कौन सी नदी? रावी की सिंधु? रावी की तो सिंधु नदी के किनारे। चलो ठीक है। अच्छा 21 लिखा गया है, ओहो 22, 1922 में। यहाँ अच्छा इसको एक उपनाम से जाना जाता है, इसको बोला जाता है मृतकों का टीला। मृतकों का, सिंधु सभ्यता को मृतकों का टीला के रूप में जानते हैं। अच्छा तू अगर मौर पढ़ा रहा है वैसे इधर देखो, ऐसे टोपिया उसको दम आराम से पहना रहा है, देखो इधर समझो। यहाँ से क्या क्या मिल गया है? यहाँ से मृतकों, यहाँ इसका नाम मृतकों का टीला भी है, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। अच्छा यहाँ से क्या क्या मिला है? चलिए यहाँ से अवशेष की बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से आएगा, अवशेष। यहाँ से मिला है स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल का नाम होता है स्नानागार। स्नानागार क्या है? स्नाना। और क्या मिला है? और बोलो। और मिला है अन्नागार। क्या मिला है? अन्न का भंडार, जिसे बोला जाता है अन्नागार। यहाँ से मिल गया चौड़ी सड़क। और क्या मिला है? देखिए हर शहर में तो चौड़ी सड़क होगा, नलियाँ ढकी हुई रहेगी, नलियाँ ढका हुआ रहबे करेगा। चौड़ी, अच्छा चौड़ी सड़क, चौड़ी सड़क। काला मिटा रहे जब बेचारा नाराज हो जाएगा। आदिवासी की मूर्ति, आदिवासी नहीं, आदि की, आदि शिव की मूर्ति मिला है। क्या मिला है? आदि शिव की। यहाँ से हाँ, जो खिड़की और दरवाजा था वो रोड के सामने की रोड के पीछे, रोड के पीछे, खिड़की रोड के सामने और दरवाजा रोड के पीछे। समझ गए कि नहीं? तो ये आपको कहाँ मिल गया है? मोहनजोदाड़ो में मिल गया है। क्लियर है कि नहीं? और समझिए मोहनजोदाड़ो के बाद अगला नगर आ जाते हैं। अगला कौन सा है? अगला चनहुदड़ो समझ लेते हैं। चनहुदड़ो को बात करते हैं। चनहुदड़ो का खोज बताइए, है ना? चनहुदड़ो का खोज कौन किया है? मजमूदार ना है जी? कौन है? गोपाल मजमूदार। गोपाल मजमूदार। अच्छा चनहुदड़ो से अवशेष क्या क्या मिला? बोलिए जल्दी। मेकअप के, अच्छा मेकअप के सामान के साथ साथ जितना भी आ जाएगा, मतलब पाउडर वगैरह, कंघी, बाल झाड़ने वाला, ऐनक वगैरह। लेकिन यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट होता है, हाँ मेकअप का तो यहाँ से सामान मिल गया है, लेकिन और क्या मिला है? कुतवा किसका पीछा कर रहा है? बिलैया का। तब कुत्ता और बिल्ली के पैर का निशान का प्रमाण मिला है। कहाँ से? चनहुदड़ो से। क्लियर है ना? चलिए चनहुदड़ो के बाद आ जाते हैं, एक शहर है जिसका नाम है कालीबंगा है। अच्छा रोपड़ को देख, अच्छा रोपड़ तो नहीं सुने, होते होते खत्म हो जाता है। रोपड़ से क्या मिला है? यहाँ पर ही मिला है, दोनों को रोप दिया है, मानव और जानवर को दोनों के साथ साथ रोप दिया है। माने यानी कहने का मतलब ये हुआ
कि यहाँ पे मानव के साथ कुत्ता का भी दफन, मानव के साथ, अच्छा दोनों के साथ दफन कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि मानव को कुत्ता से बहुत प्यार है, तभी ना साथे साथे दफना दे रहा है कि नहीं। तो मानव के साथ कुत्ता का दफन किस में मिला है, रोपड़ में मिला है, क्लियर है ना। अब आते हैं सेकंड, कालीबंगा। कालीबंगा में बोलिए। हाँ, इसको खोजा है बीके थापड़, और बोलो थापड़, और एक खोजा है बीबी लाल। कौन खोज दिया है, देखो थापड़ और लाल, थापड़ मारेगा तो चेहरा कैसा होगा, है कि नहीं। कौन खोजा है, अरे कालीबंगा को खोजा है। ये मेनली कहाँ पड़ जाता है, राजस्थान में पड़ जाता है। और यहाँ से अगर खोज की बात किया जाए तो काची मिला है, यहाँ से मिला है हल। अब जहाँ हल मिलेगा तो वहाँ खेत भी जोतन मिलेगा। अब खेत जोतन मिलल रहेगा तो खेत जोतन मिला हुआ रह गया। यहाँ से हल का अवशेष खेत जोता हुआ, और यहाँ से क्या मिला है, हाँ अब पूजा पाठ करवाएगा कि नहीं, तो यहाँ से मिल गया हवन कुंड, हवन कुंड। यहाँ से और क्या मिल गया है, काली चुनिया मिला है, काली चुनिया। और क्या मिला है, अब कुछ नहीं, और कुछ बताओ। एगो चीना पार दिए हम था, एगो चीना पार दिए, बताओ तुम। यहाँ से मिला है नक्शेदारी ईंट, माने ईंटा पे नक्शा बनाया, चित्र फोटो वोटो बनावल। यहाँ से क्या मिला गया है, ईंट, नक्शादारी मतलब उसमें ना चित्र वगैरह बनाया हुआ। हाँ देखे हैं कि नहीं, ईंट तुम लोग जब ईंटा खरीदता तो अगर कुछ ना कुछ चित्र बना रहता है, कोई स्टार मार ले है, कुछ लिख ले है, कोई है ना, तो उस तरह का यहाँ पे ईंट मिला था। कच्चा की पकल, अरे पकल मिलेगा, उतने घड़ी कचका रहेगा जी, खराब ना हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट है जिसका नाम है लोथल। कौन सा, लोथल के पास आओ। देखिए लोथल एक मात्र शहर था, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र शहर लोथल, जो उसके सड़क की ओर दरवाजे खुलते थे। किसके ओर, सड़क की ओर। और जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर हम लोग पढ़े, उसका सब दरवाजा कहाँ, सड़क के, और सड़क के सामने कौन, लोथल, सड़क के सामने, और सड़क के पीछे बाकी सारे शहर, है कि नहीं। अब जैसे खिड़की उसका अपोजिट हो जाएगा, अगर सड़क की तरफ दरवाजा खुलेगा तो खिड़की कहाँ, सड़क के पीछे, समझ गए बात। तो ये मात्र कौन सा शहर, यहाँ से एक गोदीवाड़ा नाम का बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह, लोथल से। यहाँ से मिला है मोहर, यहाँ से मिला है या अच्छा जहाँ से मोहर मिलेगा, इसका मतलब मोहर को काहे यूज कर रहा है, व्यापार वगैरह करने के लिए, है कि नहीं। जैसे अगर तुम लोग का रसीद वगैरह कभी कभी काट देते हैं घुसा के, तो वो मोहर मार कर देते हैं। कोई बेईमान स्टूडेंट रहता तो ले मोहर मार दे लियो, है कि नहीं, तो उस तरह का मार के दे देते हैं तुम लोग का। अगर कोई ईमानदार है, कितना पैसा है जी, 500 ले, आदमी रख लेता है, नहीं गिनता ईमानदार आदमी पे। तो ये लोथल में एक मिला था मोहर का निशान, लोथल में क्या मिल गया, मोहर मिला। अब ये मोहर से ये पता चलता कि यहाँ पे व्यापार हुआ करता था। अब व्यापार भी कहाँ, विदेश के साथ, फारस का नाम सुने हैं, तो फारस के साथ व्यापार हुआ करता था, कहाँ से, लोथल से। समझ गए बात, ये लोथल पूरा कंप्लीट। अब इसके बाद और कोई शहर वर है तो बताइए, क्योंकि हम लोग ना शॉर्टली रिवीजन कर रहे हैं, तो ये सब आपको पहले बता चुके हैं। धौलावीरा, अच्छा एक और जगह मिला था, एक स्टेडियम मिला था। स्टेडियम बताइए तो कहाँ से मिला है, स्टेडियम है, धौलावीरा से स्टेडियम मिला है। कहाँ से स्टेडियम मिला है, धौलावीरा से मिला है। अच्छा एक ऐसा नगर था यहाँ का जहाँ के सड़कें जो थी टेढ़ी मेढ़ी थी, जिग जैग टाइप का था। सड़कें कहाँ की टेढ़ी मेढ़ी थी, बताओ जल्दी, सड़कें कहाँ की टेढ़ी मेढ़ी थी। बाकी सब जगह के सड़कें कैसी थी, चौड़ी और ना से मतलब क्या उसको लंबा और सीधी सड़कें थी। लेकिन एक शहर ऐसा भी था जहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। तो ये तुम लोग को ना बताना है, हम तुम लोग को छोड़ दे रहे हैं, बता दोगे ना, न तो फिर लास्ट में हम बता देंगे। चलो अब हम लोग देख लेते हैं, देख लिया, हाँ काय इतना ही। तो पाषाण काल हो गया, तो पाषाण काल का रिवीजन हो गया। अभी हम लोग कौन कौन का रिवीजन किए हैं, एगो हम लोग रिवीजन कर लिए, कौन सा,
एगो प्राचीन में हम लोग रिवीजन कर लिए का चीज, पाषाण, और फिर कोई चीज दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता। अब जब हम लोग अगला वीडियो जब देखेंगे, अगला जो हम लोग रिवाइज वाला रहेगा वो रहेगा काची का, वैदिक सभ्यता, और ये वो कर लेंगे काची, हाँ ये दो वो कर लेते हैं, वैदिक काल और ये वो कर लेते हैं महाजनपद काल। तो अगले जब हम लोग पढ़ेंगे जनपद काल, तो जब हम लोग अगले जब रिवीजन करेंगे तो ये दो टॉपिक को रिवीजन कर लेंगे, ठीक है।